स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज रेपो रेट। ओके, सो ये टॉपिक हमारा किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? द टॉपिक इज रिलेटेड विद इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट को डिटेल में जानने से पहले हम इन दोनों वर्ड जो रेपो और रेट, इनकी मीनिंग अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रेपो, रेपो का मतलब क्या है? रेपो मीन्स रीपर्चेस ऑप्शन, यानी कि फिर से खरीदने का ऑप्शन अवेलेबल होना, और इट इज वन काइंड ऑफ एग्रीमेंट। ओके, एंड इट इज एक्चुअली वन काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। ये एक तरह से एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, एक उधार होता है जो कि बैंक्स या फिर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है पैसा उधार लेते हैं, बोरो करते हैं मनी, राइट। नाउ रेट का मतलब क्या है? तो रेपो का मतलब तो हमने देख लिया, इट इज रीपर्चेज ऑप्शन, राइट। इट इज रीपर्चेज ऑप्शन। What is the meaning of rate now? Rate means actually interest rate, right? Rate का मतलब क्या है? Interest rate है at which the central bank of a country lend money to the commercial banks. ठीक है, सेंट्रल बैंक इस रेट पर जो है, जो भी रेट अगर उनका फिक्स होगा, जैसे कि 5% और 10%, उस रेट पर सेंट्रल बैंक जो है दूसरे कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार देती है। जैसे कि हमारे देश में सेंट्रल बैंक कौन सा है? हमारा आरबीआई है। अब आरबीआई एचडीएफसी को, जो कि हमारी कमर्शियल बैंक है, आईसीआईसीआई, इन सारे बैंक्स को पैसे उधार देती है। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाई कमर्शियल बैंक्स नीड टू बोरो मनी? अब भाई कमर्शियल बैंक्स को पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है? तो भाई कमर्शियल बैंक्स के पास जब पैसे की कमी होती है, इमरजेंसी होती है, फंड की जरूरत होती है, ठीक है, तब उन्हें ऑब्वियसली हमारे देश के सेंट्रल बैंक से पैसे उधार लेने की जरूरत पड़ती है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे उधार लेने की जरूरत पड़ती है। नाउ दूसरा क्वेश्चन रेपो रेट से रिलेटेड, कि आखिर इस तरह की रेपो रेट या फिर ये जो मॉनिटरी पॉलिसी जो है सेंट्रल बैंक्स को आखिर यूज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो बच्चों, आपने हमेशा देखा होगा कि आपके स्कूल में भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाता है, राइट। कॉलेज में भी हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। ठीक इस तरह से देश में फाइनेंशियल कंट्रोल करने के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बैंक्स भी जो है अपने लिमिटेशंस में रहे, इन सब के लिए क्या चाहिए? हमें एक मॉनिटरी पॉलिसी चाहिए। और ये मॉनिटरी पॉलिसी जिस देश में होती है, उस देश का सेंट्रल बैंक जो है उस मॉनिटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है। तो हमारे देश में कौन करते हैं मॉनिटरी पॉलिसी को रेगुलेट? तो ये हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। लेकिन अब क्वेश्चन है कि भाई क्यों करने की जरूरत पड़ती है? ताकि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए, मूल्य वृद्धि को कंट्रोल कर पाए। ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रेजेंट रेपो रेट फिक्स्ड बाय द आरबीआई? तो अब तो आपको रेपो रेट क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं कि भाई अब आरबीआई जो है, जो उधार देता है जितने भी कमर्शियल बैंक्स को, आखिर उसका रेपो रेट कितना है, कितने परसेंट वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उस पर? तो करंट रेपो रेट इज 6.5%। ओके स्टूडेंट, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी। और स्टूडेंट, अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा ये वीडियो, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।